अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कंटेनर एंड क्लोजर। ठीक है, ये सादा अल्फाज में मैं अक्सर समझाने के लिए कहता हूँ कि ढक्कन और डब्बी को हम क्या कहते हैं, कंटेनर एंड क्लोजर कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर दवा होती है। ठीक है, जिसके अंदर दवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। ठीक है, और इसके जो जिस चीज़ से ये बंद होता है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल ढक्कन हो गया और ये डब्बी होगी। ये समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस यही है कि जिस चीज़ में दवाई रखी जाती है ना वो कंटेनर होता है। ठीक है, और जिससे बंद की जाती है वो क्या होता है बच्चों, क्लोजर होता है। ठीक है, अच्छा इसके में ना सबसे पहले आ जाता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या कहता है, वो कहता है ये आर्ट है। ठीक है, ये साइंस, इट इज़ आर्ट एंड साइंस कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए, स्टोर करने के लिए, यूज़ करने के लिए रेडी करना है, इसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आइए ना बच्चों, ये मतलब जिसमें आप किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो रेडी करोगे ना इसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा फार्मास्यूटिकल में देखो बच्चे, हर चीज़ की ना एक इंपॉर्टेंस होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ अगर आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट नज़र ही नहीं आते तो आपकी डिग्री रखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, इसी तरह अगर लोगों को दवाई ही नज़र ना आए, ठीक है, तो उनका उस पर जाहिर सी बात है, एक ना यहाँ मेडिसिन की फील्ड में ना एक ट्रस्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर अदा कर रहा होता है। अगर लोगों को यकीन ही नहीं है ना, अब आपने एक मेडिसिन ना बनाई इंडस्ट्री में, ठीक है, वो मेडिसिन लगे ही ना, ठीक है, तो लोगों को वो वाला इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए फार्मास्यूटिक में ना ये थेराप्यूटिकल इफेक्टनेस के साथ साथ उसकी पैकेजिंग पे भी बड़ा जोर दिया जाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा नहीं होगा जो मल्टीनेशनल ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग कितनी अच्छी होती है। वो अगर आपको यानी कि ना उसकी हिस्ट्री का भी नहीं पता ना, आप सिर्फ प्रोडक्ट को देख के बता देते हो कि यार ये किसी अच्छी क्वालिटी की लग सकती है। ठीक है, अच्छा बच्चों उसके बाद वही कंटेनर है जिसमें वही बात हो गई, क्लोजर्स की भी बात हो गई है। ठीक है, अब बच्चों फैक्टर आ जाते हैं कि आपने पैकेजिंग के लिए कौन सा कंटेनर यूज करना है। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो बच्चों मोस्टली मैंने कहा ना कि ये चीज़ें पैक फॉर्म में आती हैं तो हमारा इतना इख्तियार इसमें नहीं होता, लेकिन जब आप कंपाउंडिंग कर रहे हो तो तब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि आपने कौन सी वाली कंटेनर यूज करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो बच्चों है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फैक्टर्स में बच्चों क्या है, सबसे पहले आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर अब आपको पता है बच्चे, कोई लिक्विड होगा, कोई सॉलिड होगी, कोई, अब लिक्विड में भी फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट की नेचर को लाजमी क्या रखना है, मद्देनजर रखना है। ठीक है, अब आपने ऐसा कंटेनर नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अब देखो ना आपके पास सिरप है तो उसमें पानी भी मौजूद है। अब आपने ऐसा कंटेनर नहीं लेना जो पानी को जज़ब कर ले या उसमें कोई केमिकल है उसके साथ आपस में क्या कर लें, वो रिएक्ट कर ले। तो ये वाला आपने लाजमी देख लेना। जिस तरह उसने बात की हुई है सेंसिटिविटी और मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की कंपैक्टेबली होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों टाइप ऑफ पेशेंट है। दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों, टाइप ऑफ पेशेंट। पहले नंबर पे नेचर आ गई, फिर टाइप ऑफ पेशेंट आ गई है। ठीक है, अब टाइप ऑफ पेशेंट से क्या मुराद है बच्चों, बड़ा भी हो सकता है पेशेंट, छोटा भी बच्चा भी हो सकता है, दरमियान यानी अडल्ट भी हो सकता है। तो आपने कंटेनर उसी हिसाब से डिजाइन करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों डोजेज फॉर्म में वही मैंने कहा सॉलिड और लिक्विड गैस हो सकती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, यानी कि दवाई को लेना कैसे है। ठीक है, अब जिस तरह सिरप को हम चम्मच से लेते हैं, टैबलेट को हम ऐसे ही ले लेते हैं, इंजेक्शन को जाहिर सी बात है आपको इंजेक्शन फॉर्म में देना पड़ता है। तो या फिर कोई अगर पेस्ट वगैरह, ट्यूब वगैरह है जिसको आपने टॉपिकली यूज करना है तो वो भाई उस पर का भी आपने माइंड में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों शेल्फ लाइफ। ठीक है, हर दवाई की एक शेल्फ लाइफ होती है। जिस तरह अब हमारे पास सिरप वगैरह है ना, हम कहते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा ओपन कर लिया ना तो फिर आप इसको विद इन एक मंथ यानी 4 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर इसको क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। इवन के इससे भी कम लाइफ अक्सर सिरप वगैरह की होती है। ठीक है, इस तरह इंजेक्शन है, आप उसको वन टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, या मल्टी डोज चंद एक इंजेक्शन आते हैं उनकी भी फिर एक लाइफ होती है। ठीक है, तो वो भी आपने बच्चों क्या करना है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर बच्चों प्रोडक्ट यूज है, जैसे कि डिस्पेंसिंग ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, यानी कि कौन किस टाइप का प्रोडक्ट है वो भी आपने माइंड में रख लेना है। फिर बच्चों कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो आप अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दवाई बना रहे हो, ठीक है, अब दवाई की कॉस्ट बनी है, एक हम एग्जांपल के तौर पे 10 रुपए, और जिस कंटेनर में रख रहे हो उसकी कीमत है 20 रुपए, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देख लेनी है कि आपने किस हिसाब से कॉस्ट वो
देखनी है, ठीक। क्योंकि मार्केट में ना बच्चों आपको प्लास्टिक के, शीशे की, हर किस्म की डब्बी की अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी क्वालिटीज़ हैं, कोई अच्छी क्वालिटी में होती है, कोई हल्की क्वालिटी में होती है, तो वो आपने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को क्या कर लेना, मद्देनजर रख लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद टाइप ऑफ कंटेनर है, इसमें वो चाइल्ड रेजिस्टेंट, कोलेरेंट, टेम्पर एविडेंट सील वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे इनकी थोड़ी डिटेल कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बच्चों एक जो कंटेनर है ना डिज़ायरेबल, उस पर कौन कौन से फीचर होने चाहिए कि देखो ना, मैक्सिमम यानी अगर हम बात करें ना तो बच्चों 90% जो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम टैबलेट की बात करें, ठीक है, उसके लिए आपने फॉर एग्जांपल डब्बी टाइप यूज लेनी है, ठीक है, तो वो एक ही किस्म की कंटेनर यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो हम वो एक जो कंटेनर है ना उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए वो आप मद्देनजर रख के ना, जब आप ऑर्डर का फॉर एग्जांपल ऑर्डर करोगे ना माल की सप्लाई के लिए, तो आप उसके ज़्यादा वो चीज़ें मंगवाओगे, वो कहोगे यार इसमें सारे फीचर मौजूद हैं, हर जैसे पेशेंट को ये चल जाती है, तो हमें कोई स्पेसिफिक यानी कि वो रिक्वायरमेंट नहीं देखनी पड़ती, ठीक है। इसमें बच्चों को कहता है कि एक तो कंटेनर रिजिड होना चाहिए, वो डैमेज ना हो कंटेंट से। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल सिरप डाला है तो सिरप उसे लीक कर जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों मटेरियल की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो भी कंटेंट के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। ये ना हो कि आपने वो चीज़ डाली है और कुछ दिन बाद देखा होगा वो उस कलोयर, उस कंटेनर का और उसमें जो केमिकल का उनका आपस में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से सारे के सारा जो प्रोडक्ट थी वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। फिर बच्चों आपने क्लोयर मस्ट बी प्रिवेंट, जो उसका ऊपर क्लोयर है ना ढक्कन जिसे हम अब कह रहे हैं, ठीक है, उसमें ये कि वो असेस ना दे कि इन्वायरमेंट के साथ, देखो फर्क ये बच्चों एक क्लोयर है, ये उसके ऊपर सॉरी ये कंटेनर, ये क्लोयर है, तो इन्वायरमेंट का और इसके अंदर इन दरमियान में कभी भी कोई भी चीज आपस में एक्सचेंज ना हो पाए। ये ना हो कि मॉइस्चर आया बाहर और वो सारा अंदर चला गया, ठीक है, या कोई हवा अंदर चली गई, ठीक है, या कोई और केमिकल गया अंदर चला गया, या यहाँ से चीजें बाहर चली, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से बना चाहिए। और लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्रीम, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। अब जो आपने ना अक्सर ये नोट किया होगा, जो हम घर में ना पेस्ट यूज करते हैं दांतों के लिए, कोलगेट या किसी भी कंपनी की, आप उसको ना 2-3 दिन के लिए खोल के रख दो, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, मतलब वो बेकार हो जाएगी, आपके इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमने इसलिए हम पॉसिबल ये बनाते हैं कि जब आप लो उसको फौरन उसके बाद क्या कर दो, बंद कर दो, सील बंद कर दो ताकि वो खराब ना हो पाए, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा बच्चों ऐसा भी कंटेनर नहीं होना चाहिए कि अगर अनइंटेंशनली खुल गया तो सारी दवाई जाया हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे ना ज्यादातर डिजाइन इस टाइप के होते हैं, ऊपर से ये छोटे होते हैं, नीचे से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर बच्चों देखो ना ये ऐसे ही रखे हम ऐसे, ठीक है, तो इसका फायदा हमें ढक्कन ऐसे भी है, तो खुदा ना खास्ता ये गिरेगा तो सारी की सारी दवाई क्या हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी वो बच सकती है, उसके चांसेस ज्यादा, क्योंकि जो उसका यानी कि ओपनिंग है ना वो क्लोज है, ठीक है। तो ये भी आपने क्या रखना है बच्चों, माइंड में रखना है, ठीक है। क्लोजर मस्ट बी इजीली एंड रिप्लेस, आप उसको आसानी से खोल भी सको और बंद भी कर सको, ये ना हो कि आप उसको खोल ही ना सको, तो फिर जाहिर सी बात है मसले मसाइल होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों वो कहता है कि ये डिफिकल्ट ना हो कि आप कंटेनर से सारी की सारी दवाई को इजीली बाहर निकाल सकें, ठीक है, ये ना हो कि वो निकले ही ना, ये भी फिर मसला मसाइल होगा। उसके बाद अब वही ये बात दोबारा वो कर रहा है कि जो मेडिसिन है ना उसमें से वो अब्जॉर्ब भी ना हो कंटेनर के साथ, ठीक है, और डिफ्यूज भी वहां से ना हो, ठीक है, इजीली लेबल हम कर सकें। अच्छा ये भी है हमारे पास, तो मैंने कहा ना मोस्टली चीजें लेबल आती हैं, लेकिन अगर आप खुद लेबल करो ना, अब ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जिसके ऊपर जो आपने लेबल लगाना है वो इजीली उस पर चिपका हो सके, ये ना हो कि वो उस पर लगे ना या थोड़ी देर के लगे उसके बाद वो क्या हो उतर जाए, तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लगे कि वो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकली एलिजेंट लगे कि वो क्या है, उसमें मेडिसिन है, ठीक है। अब आपने ना ये मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो होम्योपैथिक है उसमें क्या चलती है, ड्रॉप चलते हैं, ऐसे ही है ना, वो ड्रॉप चलते हैं, लेकिन वो सोसाइटी ने उनको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपने देखा होगा कि अब होम्योपैथिक वाले भी ऐसी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में लेके आ रहे हैं कि वो टैबलेट फार्म में या सिरप फार्म में मौजूद रहें, ताकि देखो ना हमारी सोसाइटी ने ना एलोपैथिक को अपना लिया है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है और यही चलती है कि जब भी किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन एलोपैथी के लिए
डॉक्टर के पास जाता है और वही मेडिसिन लेना वो क्या कर रहा होता है, ज़्यादा पसंद कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेडिसिन लगे भी सही। अगर मेडिसिन नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी पहले भी बात की, अगर पेशेंट को लगे ही नहीं कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसके ऊपर वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है,